डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार। डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के चैतन्य स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं नीतू सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर इन स्पेशल एजुकेशन, बीएड इन स्पेशल एजुकेशन के सेमेस्टर 2 के पेपर SESV 01 असेसमेंट एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ नीड्स के ब्लॉक 1 के एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ द ह्यूमन आई के बारे में आज चर्चा करेंगे। प्रस्तावना। आंखें कैमरे की तरह ही काम करती है। जब आप किसी वस्तु पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो प्रकाश परावर्तित होता है और कॉर्निया के माध्यम से आँख में प्रवेश करता है। जैसे जैसे प्रकाश गुजरता है, कॉर्निया की गुंबद के आकार की प्रकृति प्रकाश को मोड़ती है, जिससे आँख बारीक विवरणों पर ध्यान केंद्रित कर पाती है। जब आँख में प्रवेश करने वाला प्रकाश रेटिना से टकराता है तो फोटो रिसेप्टर के रूप में जानी जाने वाली विशेष कोशिकाएं इसे विद्युत संकेतों में बदल देती है। ऑप्टिक तंत्रिका इन विद्युत आवेगों को रेटिना से दृश्य प्रातस्था मस्तिष्क में तक लेके जाती है। मस्तिष्क तक आवेगों को उन छवियों में व्याख्या करता है जिन्हें हम देखते हैं। हम जो अनुभव करते हैं उसका 80% हमारी दृष्टि से आता है। उद्देश्य। मानव आँख के बारे में जानने के लिए, मानव नेत्र संरचना के बारे में जानने के लिए, मानव नेत्र के कार्यों के बारे में जानने के लिए, मानव नेत्र दृष्टि विकास के बारे में जानने के लिए, नेत्रों की देखने की कार्यविधि, द मैकेनिज्म ऑफ साइट। नेत्रों के देखने की कार्यविधि पूर्णतः एक कैमरे के समान कार्य करती है। जिस प्रकार कैमरे में शटर हटाकर लेंस पर आँख लगाकर देखा जाता है, ठीक उसी प्रकार पलकें भी शटर की तरह कार्य करती है। प्रकाश के प्रवेश के लिए कॉर्निया एक खिड़की के रूप में रहता है। एरिज का पर्दा भीतर प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को कंट्रोल करता है। लेंस से प्रकाश की किरणें फोकस करती है। मध्य पटल फोटो कैमरे के प्रकाश रोधक बॉक्स की काली दीवार का कार्य करता है, जिससे अक्षीय गोलक के अभ्यंतर में एक अंधकारमय कक्ष तैयार होता है और प्रकाश के प्रति संवेदनशील फोटोग्राफी प्लेट का कार्य दृष्टिपटल करती है। सामान्य दृष्टि कैसे काम करती है? पहला, प्रकाश आँखों में प्रवेश करता है। दूसरा, प्रकाश दो भागों से गुजरने पर अपवर्तित हो जाता है। सबसे पहले कॉर्निया आता है, आँख के सामने का आवरण, फिर लेंस आता है, एक स्पष्ट टुकड़ा जो प्रकाश को आँख में गहराई से केंद्रित करता है। तीसरा,
प्रकाश रेटिना पर एक केंद्रित बिंदु बनाता है। आँख के पिछले ऊतक की एक पतली परत। चौथा, रेटिना मस्तिष्क को सूचना भेजता है। पाँचवा, मस्तिष्क संदेशों को छवियों में अनुवाद करता है। इस पिक्चर में आप देख सकते हो कि पहले लाइट हमारे कॉर्निया, एरीज, उसके बाद लेंस पर आती है, फिर लेंस के द्वारा वो रेटिना और फोटो रिसेप्टर तक पहुंचती है। उसके बाद वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस में कन्वर्ट होके ऑप्टिक नर्व के द्वारा हमारे ब्रेन तक पहुंचती है। इस प्रकार हम देखते हैं। इस पिक्चर में भी आप देख सकते हो कि एक बल्ब है, उसके स्थान पर कोई और वस्तु भी हो सकती है या जो कुछ भी हम देखते हैं वो रेटिना पर उसकी उल्टी पिक्चर बनती है। फिर उसके बाद वो विद्युत संदेशों के द्वारा वो हमारे ब्रेन तक पहुंचती है। ब्रेन में जाके वो पिक्चर या कोई भी वस्तु अपना समान रूप से हम देख सकते हैं। नेत्रों का समायोजन, अकोमोडेशन ऑफ आइज। हमारी आँख दूर या पास की वस्तु को देखने के लिए लेंस की मोटाई में परिवर्तन करती रहती है। आँख में दूरी परिवर्तन करने को जिससे वस्तु साफ दिखाई पड़े समायोजन या अकोमोडेशन कहलाता है। आराम की स्थिति में जब शरीर शिथिल होता है तो इस स्थिति में आँख का लेंस कुछ चपटा सा बना रहता है। यह चपटा लेंस दूर की वस्तुओं को देखने के लिए उपयुक्त रहता है, किंतु पास की वस्तुओं को देखना होता है तो सिलियरी बॉडी की पेशियाँ सिकुड़ जाती है, जिससे लचीला लेंस अधिक मोटा हो जाता है। मानव शरीर के नेत्र सिर पर आगे की ओर पास स्थित होते हैं ताकि दोनों आँख एक ही वस्तु पर केंद्रित हो सके। इसे द्विनेत्रीय दर्शिता, बाइनोकुलर विजन कहते हैं। इस चित्र में आप देख सकते हो पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ आई। जब हम दूर की वस्तु देखते हैं तो जो हमारे आई लेंस हैं वो फैलते हैं, एक्सपेंडेड होते हैं, और फोकल लेंथ है वो बढ़ता है और पावर है वो घटता है, डिक्रीज होता है। उसके नीचे के पिक्चर में है, जब हम नज़दीक की चीज़ें देखते हैं तो हमारे आई लेंस है वो सिकुड़ता है, एक जगह जमा होता है, और फोकल लेंथ है वो घटता है और पावर है वो बढ़ता है। मानव आँख एक गोल गेंद के आकार की होती है जिसमें सामने की तरफ हल्का सा उभार होता है। आँख की 3 मुख्य परतें होती है। ये परतें एक दूसरे के विपरीत सपाट होती है और नेत्रगोलक बनाती है। नेत्रगोलक की बाहरी परत एक सख्त सफ़ेद अपारदर्शी झिल्ली होती है जिसे श्वेतपटल आँख का सफ़ेद भाग कहा जाता है। नेत्रगोलक का केवल एक छोटा सा क्षेत्र देखा जा सकता है क्योंकि इसका अधिकांश भाग खोपड़ी की हड्डियों से घिरा होता है जो आँख की गर्तिका कक्षा बनाती है। इसका
पूरा आकार लगभग 2.5 सेमी या 1 इंच व्यास का होता है। इस चित्र में आप देख सकते हो हमारे आँख आगे से किस तरह से दिखते हैं और साइड से, बगल से कैसे दिखते हैं, और दूसरे चित्र में कि हमारा आँख हमारे शरीर में किस तरह से स्थित है। ये हमारे आँखों के अलग अलग अंग या पार्ट्स हैं, जैसे पीपुल, लेंस, कॉर्निया, एंटीरियर चेम्बर, एक्वस ह्यूमर, सिलियरी मसल, सस्पेंसरी लिगामेंट, हेलाइट कैनल, फोविया, रेटिनल ब्लड वेसल, ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक डिस्क, विट्रस ह्यूमर, स्क्लेरा, कोराइड, रेटिना, जूनुलर फाइबर्स, इरीज, पोस्टीरियर चेम्बर। आँख की दीवार में आँख के मुख्य भाग होते हैं। पहला, बाहरी परत श्वेत पटल बनी होती है। दूसरा, मध्य परत कोराइड से बनी होती है। तीसरा, भीतरी परत रेटिना से बनी होती है। पहला, श्वेत पटल स्क्लेरा। श्वेत पटल आँख का सफ़ेद भाग है। यह कठोर संयोजी ऊतक से बना होता है और अधिकांश नेत्रगोलक को कवर करता है। श्वेत पटल नेत्रगोलक का सुरक्षात्मक आवरण है। आँख की गति को नियंत्रित करने वाली मांसपेशियां श्वेत पटल से जुड़ जाती है। इस चित्र में आप देख सकते हो जो सफ़ेद रंग का है वो स्क्लेरा है, श्वेत पटल। जो पीले रंग का है वो कोराइड है, और जो लाल रंग का है वो हमारा रेटिना होता है। कोराइड ऊतक की एक पतली परत है जो श्वेत पटल और रेटिना के बीच स्थित होती है। इसमें कई छोटी रक्त वाहिकाएं होती है जो रेटिना को ऑक्सीजन और पोषक तत्वों की आपूर्ति करती है। कोराइड में कई मेलानोसाइट्स होते हैं। कोराइड में मेलेनोसाइट्स प्रकाश को अवशोषित करते हैं, जिससे आँखों में प्रकाश के प्रतिबिंब को कम करने में मदद मिलती है। तीसरा, रेटिना। आँख की दीवार की सबसे भीतरी परत रेटिना, जिसे तंत्रिका अंगरखा भी कहा जाता है, से बनी होती है। रेटिना में कोशिकाओं की एक परत होती है जो प्रकाश को अवशोषित करती है, जो रंजित परत बनाती है। रेटिना में तंत्रिका कोशिकाओं न्यूरॉन्स की एक परत भी होती है जो तंत्रिका रेटिना बनाती है। नेत्र संरचना और कार्य। यह समझने के लिए कि आँख कैसे दिखती है, यह आँख की संरचना और कार्यों को जानने में मदद करता है। पहला, कॉर्निया। प्रकाश कॉर्निया के माध्यम से प्रवेश करता है। आँख का पारदर्शी बाहरी आवरण नेत्रगोलक गोल है, इसलिए कॉर्निया एक लेंस के रूप में कार्य करता है। यह प्रकाश को मोड़ता या अपवर्तित करता है। दूसरा, श्वेत पटल स्क्लेरा। यह एक सफ़ेद दिखाई देने वाला भाग है
यह घने संयोजी ऊतक से बना होता है और आंतरिक भागों की रक्षा करता है। श्वेत पटल आँख के आंतरिक कामकाज के लिए स्थिरता और सुरक्षा प्रदान करता है, लेकिन यह लचीला भी है, जिससे आँख को विभिन्न वस्तुओं को देखने के लिए आवश्यकता अनुसार चलने की अनुमति मिलती है। तीसरा, परितारिका इरिस। परितारिका आँख का रंगीन हिस्सा है और प्रत्येक व्यक्ति के लिए अद्वितीय है। यह संरचना आँख के सामने, बाहर की ओर, कॉर्निया और अंदर के लेंस के बीच स्थित होती है। इरिस मुख्य रूप से नियंत्रित करता है कि आँख की खिड़की के आकार को नियंत्रित करके रेटिना तक कितना प्रकाश पहुँचता है। चौथा, पुतली पिपल। पुतली का आकार परितारिका द्वारा निर्धारित किया जाता है। सिकुड़ा हुआ वलय जो आँखों के रंग से गुजरा होता है। जैसे ही पुतली फैलती है, बड़ी हो जाती है, अधिक प्रकाश आँख में प्रवेश करता है। इस पिक्चर में के माध्यम से आप देख सकते हो कि जो नीले रंग का या भूरे रंग का है वो एरीज है। हर व्यक्ति के एरीज का कलर अलग अलग होता है। ये हमारे आँखों के अंग में एक लौता अंग है जो रंगीन होता है। यह हमारे आँखों में जब प्रकाश जाती है तो उसे कंट्रोल करने का कार्य करती है। ये पीपुल का पिक्चर है। इसमें आप देख सकते हो कि जब कम रोशनी हो या डिम लाइट हो तो हमारा पीपुल है वो फैलता है। वो फैलता है तो हम चीज़ों को या वस्तुओं को अच्छे से देख पाते हैं, और जब ज़्यादा लाइट हो तो हमारा पीपुल है वो सिकुड़ता है ताकि हमें देखने में परेशानी ना हो। पाँचवा, कांच का हास्य विट्रस ह्यूमर। प्रकाश को केंद्रित करने के लिए एक निश्चित दूरी की आवश्यकता होती है। कांच का हास्य एक पारदर्शी पानी वाला जेल है जो आँख का समर्थन करता है और इस दूरी की अनुमति देता है। इसमें पानी 99% कलोज, प्रोटीन आदि होते हैं। कांच के हास्य का मुख्य कार्य आँखों की रक्षा करना और इसके गोलाकार आकार को बनाए रखना है। छठा है रेटिना। आँख की दीवार की सबसे भीतरी परत रेटिना, जिसे तंत्रिका अंगरखा भी कहा जाता है, से बनी होती है। रेटिना में कोशिकाओं की एक परत होती है जो प्रकाश को अवशोषित करती है, जो रंजित परत बनाती है। रेटिना में तंत्रिका कोशिकाओं न्यूरॉन्स की एक परत भी होती है जो तंत्रिका रेटिना बनाती है। इस चित्र के माध्यम से आप देख सकते हो रेटिना किस तरह से कार्य करती है। रेटिना चलती हुई वस्तु के गति को पता लगाने में कार्य करती है। जिस तरह से जब हम टीवी देखते हैं तो उसमें अलग अलग चित्र आते हैं, कलर
कलर को रंग को आइडेंटिफाई करने का कार्य करती है। जब हम कोई भी वस्तु कुछ भी देख रहे हों तो वो उसमें अलग अलग कलर के होते हैं और हर एक चीज़ के भी उसका डिटेल में उस चीज़ के बारे में पता लगाने का कार्य करती है। 7वां फोटो रिसेप्टर्स। रेटिना में फोटो रिसेप्टर छवि को विद्युत संकेतों में परिवर्तित करते हैं जो ऑप्टिक तंत्रिका द्वारा मस्तिष्क तक ले जाते हैं। 2 मुख्य प्रकार के फोटो रिसेप्टर हैं, शंकु कोन्स और छड़ रॉड। शंकु कोन तेज विस्तृत केंद्रीय दृष्टि और रंग दृष्टि के लिए जिम्मेदार होते हैं और मुख्य रूप से मैक्यूला में क्लस्टर होते हैं। छड़ रॉड शंकु की तुलना में अधिक होती है और प्रकाश के प्रति अधिक संवेदनशील होती है, लेकिन वे रंग दर्ज नहीं करती है या शंकु के रूप में विस्तृत केंद्रीय दृष्टि में योगदान नहीं करती है। छड़ को मुख्य रूप से रेटिना के परिधीय क्षेत्रों में समूहीकृत किया जाता है। छड़ रात और परिधीय पक्ष दृष्टि के लिए जिम्मेदार हैं। इस पिक्चर में आप देख सकते हो जो पीले कलर का है वो रॉड है और जो कोन है उसमें लाल, हरा और नीला तीनों कलर आते हैं। 8वां ऑप्टिक तंत्रिका, ऑप्टिक नर्व। यह आँखों के पीछे के हिस्से में स्थित होती है। ऑप्टिक नसें धारणा के लिए सभी तंत्रिका अवयवों को रेटिना से मानव मस्तिष्क तक ले जाती है। ऑप्टिक तंत्रिका लगभग 1.2 मिलियन तंत्रिका तत्वों का एक बंडल है जो दृश्य सूचना को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक पहुंचाती है। 9वां फोविया। फोविया मैक्यूला में केंद्रीय गड्ढा है जो सबसे तेज दृष्टि पैदा करता है। इसमें मैक्यूला के भीतर शंकु की उच्च सांद्रता होती है और कोई रेटिना रक्त वाहिकाएं नहीं होती है। 10वां कोराइड। कोराइड संवहनी प्रमुख रक्त वाहिका आँख की केंद्रीय परत रेटिना और श्वेत पटल स्क्लेरा के बीच स्थित होती है। इसका कार्य रक्त वाहिकाओं के माध्यम से रेटिना की बाहरी परतों को पोषण प्रदान करना है। यह यूवेल ट्रैक का हिस्सा है। 11वां सिलियरी मांसपेशियां, सिलियरी मसल्स। लेंस की चारों ओर से घेर लेती है। इसे दूर की वस्तुओं की छवि के लिए समतल करने के लिए आराम करती है और लेंस को मोटा करने के लिए क्लोज अप वस्तुओं की छवि बनाने के लिए सिकुड़ती है। 12वां लेंस। जबकि प्रकाश का
अधिकांश फोकस कॉर्निया द्वारा किया जाता है। लेंस आँख को निकट या दूर की वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देता है। 13वां ब्लाइंड स्पॉट आँख के पिछले हिस्से में एक छोटा सा क्षेत्र होता है जहाँ कोई छड़ और शंकु नहीं होता है, जिससे यह प्रकाश के प्रति असंवेदनशील हो जाता है। रेटिना में एक स्थान जहाँ ऑप्टिक तंत्रिका जुड़ती है। 14वां दृश्य अक्ष विजुअल एक्सिस देखी गई वस्तु से पुतली के केंद्र से होते हुए रेटिना के पीले स्थान तक फैली एक सीधी रेखा। 15वां जलीय हास्य एक्वियस ह्यूमर जलीय हास्य आँख द्वारा निर्मित द्रव है। यह आँख को पोषण प्रदान करता है, साथ ही आँख को दबाव वाली स्थिति में रखता है। जलीय हास्य सिलियरी बॉडी से पूर्व काल कक्ष में बहता है। आँख के सामने एक स्पंजी ऊतक के माध्यम से बाहर निकलता है, जिसे ट्रेबेकुलर मेशवर्क कहा जाता है, और एक ड्रेनेज कैनल टेबुलर मेशवर्क के बगल में गहरा नीला क्षेत्र में जाता है। 16वां जोन्यूल्स जिनका जोन्यूल रेशेदार धागों की एक अंगूठी है, जो एक जोन्यूल छोटा बैंड बनाती है जो सिलियरी बॉडी को आँख के क्रिस्टलीय लेंस से जुड़ती है। इन तत्वों को कभी कभी सामूहिक रूप से लेंस के सस्पेंसरी लिगामेंट के रूप में संदर्भित किया जाता है, क्योंकि वे सस्पेंसरी लिगामेंट की तरह काम करती है। 17वां हाइलाइट कैनल यह ऑप्टिक तंत्रिका डिस्क से लेंस तक कांच के शरीर के माध्यम से चलने वाली एक छोटी पारदर्शी नहर है। यह हाइलाइट झिल्ली के एक आक्रमण से बनता है जो कांच के शरीर को घेरता है। भ्रूण में हाइलाइट नहर में रेटिना की केंद्रीय धमनी हाइलाइट धमनी का लंबा होना होता है, जो विकासशील लेंस को रक्त की आपूर्ति करती है। जब एक बार लेंस पूरी तरह से विकसित हो जाता है तो हाइलाइट धमनी पीछे हट जाती है और हाइलाइट नहर में लसिका होता है। प्रतीत होता है कि हाइलाइट नहर का वयस्क नेत्र में कोई कार्य नहीं है, हालांकि इसका
अवशेष रचना को देखा जा सकता है। इस पिक्चर में आप देख सकते हो जो पीले कलर का है वो रेटिना है, जो लाइन लाइन की तरह है वो सिलियरी प्रोसेस है, जो न्यूल है जो एक अंगूठी की तरह बना हुआ है नीले रंग का, बीच में वो लेंस है, उसके बाद एज ऑफ लेंस है, पार प्लिसाटा है, उसके बाद पार्स प्लाना है और लास्ट में ओरा सेराटा है। गृह कार्य जो अभी तक हमने पाठ किया है उसके आधार पर कुछ प्रश्न हैं जिसे आप सॉल्व कर सकते हो। पहला है मानव आँख के भिन्न भिन्न भागों के नाम बताओ और उसका चित्र बनाओ। दूसरा है ब्लैक स्पॉट क्या है। तीसरा है रेटिना के कार्य क्या क्या हैं। चौथा है एरीज और पिप्यूल को परिभाषित करें। पांचवा है आँख की 3 परतों का वर्णन करें। पहले प्रश्न में आप आँखों के अलग अलग अंग के बारे में डायग्राम बना के या चित्र बना के उसके नाम को लेबल कर सकते हैं, जैसे रेटिना, एरीज, कॉर्निया, विट्रस चेम्बर, ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक डिस्क, और उसके बारे में आपको लिखना होगा। दूसरा है ब्लैक स्पॉट, जहाँ पर रेटिना और ऑप्टिक नर्व मिलते हैं उस क्षेत्र में प्रकाश नहीं जाती है, अंधेरा होता है, उसे हम ब्लैक स्पॉट कहते हैं। तीसरा रेटिना के कार्य, रेटिना क्या क्या कार्य करती है, जैसा कि हमने ऊपर डिस्कस किया है। किसी भी वस्तु को जब हम देखते हैं तो उसके रंग को आइडेंटिफाई करना, पहचानना, उसके गति को पहचानने का कार्य रेटिना करती है। किसी भी वस्तु का आकार, उसका वर्णन कैसा है, वो हिल रहा है या स्थिर है, ये सारा विस्तार पूर्वक हमें रेटिना बताती है। चौथे एरीज और पिप्यूल को डिफाइन करना, उसका डिफिनेशन लिखना है। एरीज हमारे आँखों का एक अकेला रंगीन अंग होता है। एरीज कितनी मात्रा में हमारे आँखों में प्रकाश प्रवेश कर रहा है उसे कंट्रोल करता है। और पिप्यूल जब हम कम रोशनी में देखते हैं तो वो कैसे कार्य करता है, या हम जब ज़्यादा रोशनी में देखते हैं तो किस तरह से कार्य करता है, इसके बारे में लिखना है। पांचवा है आँख की 3 परतों का वर्णन करें। इसमें रेटिना है, स्क्लेरा है और कोराइड है, उसके बारे में वर्णन करना है। इसके बाद है हमारा संदर्भ साहित्य। इस पाठ से रिलेटेड आपको और भी जानकारी आप यहाँ से ले सकते हो। पहला है वार्ड एम 1986 का विजुअल सिस्टम, अमेरिकन फाउंडेशन फॉर ब्लाइंड। यहाँ से आप पढ़ सकते हो और जानकारी प्राप्त कर सकते हो। दूसरा है मैनी MNE
G 1992 टेक्निक्स ऑफ लर्निंग ब्लाइंड चिल्ड्रेन न्यूयॉर्क स्टर्लिंग पब्लिशर प्राइवेट लिमिटेड। तीसरा है अमेरिकन ऑप्टोमेट्रिक एसोसिएशन। चौथा है आपका चेंज द डेफिनेशन ऑफ ब्लाइंडनेस। ये आपको वेबसाइट पे भी उपलब्ध होगा www.who.int। पाँचवा है डाउनलोड एसेट्स 1 PDF। ये भी वेबसाइट पे उपलब्ध है www.aihw.gov.au। छठा है द ह्यूमन आई स्ट्रक्चर एंड फाउंडेशन साइकिल w.wester। द यूनि ऑफ अलाबामा ऑफ बिरगम। सातवां है चैप्टर 5 PDF। ये भी आपको वेबसाइट पे उपलब्ध है www.colorado.edu। और लास्ट आठवां है मॉड्यूल विजन फॉर चिल्ड्रेन RIDBC। इसे भी आप इन सब से भी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हो। धन्यवाद। स्वाध्यायः परः